जयत्वा संबोधिमागंचयानंतयाणो लोकोत्तमोत्तम प्रणमामि बुद्धं। परम पूज्य दाता स्मरणीय बुद्ध की परंपरा अभी जो आपने देखे, पूज्य भिक्खु संघ मूल निवासी सभ्यता संघ के योद्धागण, बहनों और भाइयों, मंच पर उपस्थित हमारे उद्घाटन जो आज के अध्यक्ष कर रहे हैं, मूल निवासी श्री माननीय सुनील कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी सभ्यता संघ, मंच का संचालन जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आदरणीय त्रिपुरे अरुणा, राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी समता संघ, जिन्होंने आज अभी सत्र का उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक, निर्माता परम आदरणीय शैलेश नरवड़े साहब जी, मंचस्थ माननीय सीमा बाबू सिंह वास्कले, जो हमारे मूल यहाँ विशिष्ट अतिथि हैं, जिन्होंने पहले एक माननीय आर्यल ध्रुव साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेन दिल्ली, प्रस्तावक जिन्होंने इसका खाका रखा सामने, माननीय धनंजय झारकुर्डे साहब महाराष्ट्र, डॉक्टर के.एस. चौहान सर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, माननीय एडवोकेट हैं, आज उनका मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर दीपा जी, डॉक्टर पी कुमार साहब और डॉक्टर उमेश पटेल जी, इन शब्दों के साथ मैं अन्य उपस्थित सभी साथियों को हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर से मूल निवासी सभ्यता संघ के इस दूसरे महासंगीति के अवसर पर मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता मिशनरी को बुला करके जो आपने सम्मान अदा किया है, वो उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझसे बहुत ही विद्वान योग प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, कार्यकर्ता और नेतृत्व संभालने वाले बहुत से युवा भी हैं, और हमारे बीच में एक बहुत ही जो मुझसे भी शायद वृद्ध हैं, मैं उन्हें वृद्ध नहीं कहता, अभी उन्होंने कहा मैं बच्चे से जवानी की ओर जा रहा हूँ, ऐसे शख्सियत को जो हमारे बीच कहाँ हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये आप ये देखिए कि इस उम्र में भी खड़े होते उन्होंने कहा जय भीम। मैं भी आपसे एक बार बोलूंगा, जय भीम, जय भीम। मैं और ये लोहा, मैं बहुत अभी कम उम्र का होते हुए भी, और मेरी आवाज और इस लोहे की आवाज, आप कितने जीवंत लोग हैं, और उनकी आवाज लगती है छोटी है या कम है। जरा जोर से बोलिए, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। परम मंच, जिस ऐतिहासिक स्थल पर हम आज खड़े हैं,
और खासतौर से एक दूसरी जो महासंगीति का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य, इसके पूर्व की उपलब्धि श्री धनंजय जी ने बहुत ही विस्तार से की है। मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा। औरंगाबाद में जो महासंगीति हुई और आज जो ये दूसरी संगीति हुई, इन महासंगीतियों के नाम हमें जो पाली साहित्य के अंदर मिलते हैं, उससे मिलता जुलता और उसी कड़ी के साथ आज प्रवाहित हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद अभी उनका शरीर भस्मीभूत नहीं हुआ था, चारों ओर ये खबर गई थी कि तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया है और अमुक दिन उनका दाह संस्कार होगा। रास्ते में भिक्षुगण आ रहे थे और एक बिहार में महाकाश्यप नाम के एक भिक्षु ने देखा कि भिक्षु संघ के कुछ भिक्षु, एक भिक्षु कह रहा है उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। आज वो ये कहने वाला व्यक्ति चला गया जो कहता था अमुक विहित है, अमुक अविहित है, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने वाला अब हम उन्मुक्त हो गए, वो हमारे से बीच से चला गया। एक व्यक्ति ने इस बात को सुना। वो कौन थे? महाकाश्यप भिक्षु, भदंत महाकाश्यप। उनको लगा अभी तो जिस समतावादी, मानवतावादी सारे संसार को जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनका शरीर अभी सिर्फ रखा हुआ है, भस्मीभूत नहीं हुआ है। और उनके रहते हुए इस तरीके की विचारधारा अगर उत्पन्न हुई है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई बात है। और ये सोच करके उन्होंने पहली संगीति राजगीर में हुई। और जब वो संगीति हुई 500 लोगों की, विद्वत लोगों की, मैं समझता हूँ उसके बाद एक दूसरी संगीति हुई, तीसरी संगीति हुई, एक अशोक महाराज के समय में हुई, महासम्राट के समान, दूसरी एक कनिष्क के समय में हुई, और उसके बाद भी हुई बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी चौथी या छठवीं संगीति हुई। काठमांडू में जो संगीति हुई, उस संगीति में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब वहां गए और उस वक्त उनसे एक प्रार्थना की गई कि आपका भाषण जो इसके ऊपर है निर्धारित है, जो आप अहिंसा इन बुद्धिज्म ऐसा करके जो आपको भाषण देना था, हम लोग इस पर नहीं सुनना चाहते। हम चाहते हैं कि आपने नाश्ते के समय एक वर्ड यूज किया था, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हम इसे सुनना चाहते हैं। ये कम्युनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का कंपैरिजन बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ किया, उस संगीति में किया। और उस संगीति के अंदर सारे संसार के जो तथागत के मानने वाले, इस संस्कृति के मानने वाले, ये सामने जो आप अभी स्तंभ देख रहे हैं सम्राट अशोक का, इसके सभ्यता के मानने वाले लोग जो एकत्र थे, उन लोगों ने बाबा साहब को बोधिसत्व कहकर के सम्मानित किया। ये बोधिसत्व ये नहीं है, आप ये बोधिसत्व को इस शब्दों में ना ग्रहण करें कि कोई अवतार है, कोई अवतरण है, लेकिन वो एक सिर्फ ज्ञानवान व्यक्ति के लिए सारे संसार के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व कहकर के उद्बोधित किया था। ये वैसी संगीति है। और ये संगीति बाबा साहब अम्बेडकर के बाद चलते चलते जो एक बहुत सी विकृतियां
समाज के अंदर देखी गई, तमाम डेवलपमेंट हुए। मैं ऐसा नहीं कहता, ये फेजेस हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, उनके समकालीन अन्य लोगों ने भी, और उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र में स्वामी अच्युतानंद जी ने जो आंदोलन खड़ा किया, उसका नाम ही था मूल निवासी द एब्रोजिनस। हमने भूल रहे हैं, उन्होंने 1913 में जो किताब लिखी, उसके अंदर यही स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात कही। उनके लगातार उन्होंने अपने अखबारों में मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्मा करके लिखा अपने अखबारों के अंदर, और उसके अंदर जब लिखा तो दी एब्रोजिनस वर्ल्ड, जिस मूल निवासी की कल्पना हम अभी दी एब्रोजिनस के रूप में करते हैं, वो हिंदी बेल्ट के अंदर स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने किया था, और वो बहुत दिनों तक वो आंदोलन चलता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तार गए, हिंदी जगत से जो तार गए, वो इसलिए गए कि स्वामी अच्युतानंद जी का वो आंदोलन पहाड़ों से लेकर के, पूरे पंजाब से लेकर के, और यहाँ महाराष्ट्र में भी उनका बहुत दौरा हुआ था, और राष्ट्रीय उनके सम्मेलन हुए, जिसमें लाखों लाखों लोग एकत्र हुए, और ये हुआ। मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये जो एब्रोजिनस का जो शब्द इसमें आया, वो मैंने आपसे इसलिए कहा कि इसका जो संबंध है, जो अभी आपने सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू किया, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो उद्घाटित हुई, मेरा एक आपसे एक निवेदन है, भारत के किसी भी धरती के कोने में, एक एक कोने में इस धरती को 1-1, 2-2 फुट नहीं, 10 फुट नीचे खोद के देखिए, आपको ये समतावादी सभ्यता, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके चिन्ह मिलते जाएंगे और किसी और के नहीं मिलते हैं। उन लोगों के शब्द, उन लोगों की सभ्यता, उनके चिन्ह ऊपरी सतह पे मिलते हैं, जिनको आप कहते हैं विषमतावादी है। जो लोग विषमता फैलाते रहे, जिसका घड़ा अभी आपने तोड़ा, जिसको आपने देखा, ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था का घड़ा आपने अभी इतने सामने प्रदर्शन किया, ऊपर बैठा हुआ आदमी, अगर आप इसको नीचे खींच लीजिए, इसके तीनों के तीनों धराशायी होकर के मिट्टी में मिल जाएंगे। यही मूल निवासी सभ्यता संघ कार्य कर रहा है। ये कार्य क्या हो रहा है, आप इसको जागृत कर रहे हैं, इसको यहाँ दबा हुआ, इसको बाहर निकाल रहे हैं। आप ये कर रहे हैं, ये हमारे जो माननीय लोग हैं, जो युवा हैं, जो धनते लोग हैं, जो ये बहनें और बेटियां हैं, जिन कलाकारों ने ये अभी प्रदर्शन किया, आप सामने देखिए, आपने उनके कलाओं का प्रदर्शन देखा, मिट्टी की कला को देखा, और सामने अभी आप सामने देख रहे हैं, ये सारी कलाएं, ये सारे जो कुछ भी हैं, इनका प्रादुर्भाव 3 तत्वों के ऊपर आधारित, और वो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और जस्टिस। ये 4 तत्व ऐसे हैं जिनके ऊपर जिस समाज का निर्माण हुआ, और यही कारण है, कोई ये खोजते हुए नहीं आया। अगर चाइना से आदमी आया, चाइना से अगर 2-2 नहीं 4-4 यात्री आए, हजारों किलोमीटर का यात्रा, पद यात्रा करके वो यहाँ पे पहुँचे, तो इसलिए पहुँचे कि हमें यहाँ से ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान क्या वेदों को ढूंढने आए थे? क्या वो ऋग्वेद में जहाँ लिखा है